ठीक है, तबीयत से ठीक है, मिजाज अच्छे, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले आपको वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए ये टाइम अपना मुंतखब किया। और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर आपकी वो प्रॉब्लम, आपके वो इश्यूज, आपके वो कंफ्यूजन, आपके वो टफ टाइम्स, आपकी वो डिस्ट्रैक्शन, आपकी वो नेगेटिविटी, आपको वो प्रॉब्लम्स जो काम नहीं करने देती, आगे नहीं बढ़ने देती, आपकी पांव की बेड़ियां बन चुकी हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हर कंपनी के अंदर, चाहे आप ई कॉमर्स के अंदर काम करें या आप ड्रैक्सेल के अंदर काम करें, और किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको पहला और आखिरी जो प्रॉब्लम आता है वो आता है लीड जनरेशन का। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि आज जैसे ही दुनिया ऑनलाइन की तरफ गई है, डिजिटल गई है, इंटरनेट के ऊपर गई है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का नाम है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर लोग काम करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और अपना सोशल सर्कल बनाने के बाद काम करके एक अच्छी जिंदगी को मेंटेन करते हैं और शॉर्ट टाइम में बड़ी अचीवमेंट्स को अपने नाम करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, किन तरीकाकार को अपनाते हैं, किन रूल्स के ऊपर काम करते हैं, किस फार्मूले के ऊपर काम करते हैं, तो आज मैं आपको इंशाल्लाह बताने वाला हूं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है वर्किंग के अंदर, कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, कमेंट्स बॉक्स में अपना मैसेज लिख दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके ऊपर आपको एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी। इंशाल्लाह ये सिस्टम, ये यूट्यूब चैनल और इंशाल्लाह ये फैसल ब्लॉज आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल है। इंशाल्लाह आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा, गाइड करेगा, टीच करेगा, ट्रेन करेगा, क्योंकि आपका जीतना कंफर्म है और आप इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अपने जहन में एक बात रखिएगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग करना कोई आम काम नहीं है, बच्चों का काम नहीं है, अनप्रोफेशनल लोगों का काम नहीं है, शॉर्टकट काम नहीं है, ये कोई खीर की प्लेट नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। इसको प्रॉपर बिजनेस के वे में, बिजनेस के तरीकाकार से स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो कामयाब होंगे। स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे, अपने फार्मूले लगाएंगे, अपने तरीके से करेंगे तो कंफर्म नाकाम होंगे, क्योंकि बिजनेस अपने ही रूल से होता है, हमारे माइंडसेट के साथ नहीं होता। क्योंकि हमारा माइंडसेट जॉब वाला है, शॉर्टकट है, अभी वाला है, इसी वक्त वाला है। तो ना बिजनेस के अंदर इसी वक्त वाला फार्मूला लगता है, ना अभी वाला फार्मूला लगता है, ना शॉर्टकट वाला लगता है, और ना ही हमारे तरीकेकार से और हमारे माइंडसेट के मुताबिक होता है। जैसे a+b का होल स्क्वायर ओपन करें तो वो अपने ही फार्मूले के थ्रू होता है, पूरी दुनिया में एक जैसा होता है। तो बिजनेस भी सेम ऐसे ही ओपन होता है, जैसे आप बिजनेस को करते हैं वैसे नहीं होता। अगर आपको फेलियर आ रहा है, अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो अभी जो मैं आपको बताऊंगा इन चीजों को अपने अंदर से निकाल दें, स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से आप काम करें। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह इश्यूज नहीं आने वाले। और आज मैं आपको रूल्स बताऊंगा, जो तरीकाकार बताऊंगा, जो मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से आपने ये काम करना है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की आपने सेटिंग करनी है और किस वे में आपने काम करना है। अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और अगर नहीं कर रहे, इस वीडियो को सीखने के बाद, समझने के बाद, लेने के बाद आपको एक नई डायरेक्शन मिली, नया तरीकाकार मिला, काम करने में आसानी हुई, तो भी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा, ताकि मुझे पता हो कि कितने लोगों को इन वीडियो से, इन सीरीज से बेनिफिट पहुंच रहा है। सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा, हम मेहनत भी कर रहे होते हैं, हम स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं, हम दिन रात एक भी कर रहे होते हैं, आगे भी बढ़ने की कोशिश होती है, ड्रीम भी पूरे करने की कोशिश होती है, लोगों को सपोर्ट भी करना चाहते हैं, घर वालों को खुशियां भी देना चाहते हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो आ रहे होते हैं। तो उसका सिंपल सा मतलब है कि जिस तरीके से वो काम हो रहा है उस तरीके से हम नहीं कर रहे, हम अपने तरीके से एफर्ट्स कर रहे हैं, अपने तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो काम नहीं होगा। जैसे एक मोबाइल मैकेनिक या कार मैकेनिक 5 मिनट में जो चीज ठीक कर सकता है, हम वो चीज 5 मंथ, 5 साल में भी ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि हम जिस तरीके से उसे ठीक करना चाह रहे हैं वो उस तरीके से होती नहीं है। क्योंकि जिसका काम उसी को साझे, और अगर आपको काम करना आता है तो आप शॉर्ट वे में आगे निकल जाते हैं, और अगर आपको काम करना नहीं आता तो फिर आपको वो सीखना पड़ता है। सीख लेंगे तो वो इजी हो जाएगा, सीखेंगे नहीं तो वो टफ हो जाएगा। और लोग, पाकिस्तानी अवाम है ना, तो पाकिस्तान के लोग जितने भी आपको मिलते हैं, आपकी टीमों में काम करते हैं, आपके रेफरेंस से आते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो पहले वीक के अंदर एक प्रॉब्लम आती है, उनका क्वेश्चन आता है जो कि मुझे बड़ा एंटरटेन करता है, बहुत ज्यादा मुझे मजा आता है ये बात सुन के कि कोई आसान सा तरीकाकार बता दे पैसे कमाने का। आसान तरीकाकार नहीं होता, आसान तरीकाकार सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई दुनिया का काम हो, आसान से आसान काम को भी देख लें तो वो टफ है। आपको क्यों इजी लगता है, आपको क्यों आसान लगता है, आपको क्यों लगता है ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है? क्योंकि आपको वो काम करना आता है, जो काम आपको करना आता है वो आपके लिए इजी है, वही काम दूसरे बंदे के लिए मुश्किल है। हमें ये काम करना आता है, हमारे लिए ये मजाक है, आपके लिए टफ है, क्योंकि आपको करना नहीं आता। सीख लें, ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, आपके लिए मसले नहीं होगा। तो खैर, आपका टाइम वेस्ट किए बिना थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, टीच करूंगा कि आपने ये काम करना कैसे है, शॉर्ट वे में अपनी कामयाबियों को अपने नाम कैसे करना है,
और वो ख्वाब, वो ड्रीम, वो अचीवमेंट्स जो आप लेने के लिए सिस्टम के अंदर आए, जिस भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके ख्वाब होंगे, आपके ड्रीम होंगे, उनको आप पूरा करना चाहते होंगे। तो उनको पूरा करने के लिए फिर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक स्टेप बाय स्टेप चलना होगा और इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर जरूर बनेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमें रिजल्ट्स नहीं आते, इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं और हमारी हार्ड वर्किंग भी बेमायने हो जाती है, कोई उसका मतलब नहीं होता, कोई उसका रिजल्ट नहीं होता। तो सबसे पहले याद रखिएगा, सोशल मीडिया लीड्स लाना या अप्रोच करना या लोगों को इनवाइट करना या लोगों को अप्रोच करके उनको अपने काम की डिटेल देने के लिए अप्रोच करना, ये टफ क्यों होता है या ये किस तरीके से लोग करते हैं। एक बंदा 5 घंटे काम करता है, उसका अलग रिजल्ट होता है, एक बंदा 10 घंटे काम करता है और उतना रिजल्ट नहीं आ रहा होता। तो याद रखिएगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग 2020 गेम नहीं है, वनडे मैच नहीं है, ये एक टेस्ट गेम की तरह होता है। जितनी ज्यादा देर आप ग्राउंड के अंदर पिच के ऊपर रहते हैं, उतना ज्यादा आप रिजल्ट देते हैं, उतना ज्यादा आप खेलते हैं, उतना ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस होती है। सेम इसी तरीके से सोशल मीडिया के अंदर भी आप जितना कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं और पैसिव इनकम के ऊपर फोकस करते हैं, अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं, अपने एसेट बनाने के ऊपर फोकस करते हैं, अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करते हैं, उतना आप ज्यादा ग्रो करते हैं, उतना ज्यादा पैसा कमाते हैं और उतना ज्यादा आप आगे बढ़ते हैं। एक बार की मेहनत है, लाइफ टाइम का पैसा है, एक बार की मेहनत है, लाइफ टाइम का सिस्टम है जो आपको जिंदगी भर इंशाल्लाह पैसा देता रहेगा। लेकिन कामयाब होना है तो कामयाब लोगों वाले फार्मूले के ऊपर अमल करें, नाकाम लोगों वाले फार्मूले को छोड़ दें। शॉर्टकट से, टिप्स एंड ट्रिक्स से, आसान से कभी भी अचीवमेंट नहीं मिलती। आपको चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, काम को सीखना पड़ता है। जैसे ही आपको काम करना आ जाता है फिर वो आपके लिए इजी हो जाता है। इजी करना चाहते हैं, आसान करना चाहते हैं, शॉर्ट से टाइम में कामयाब होना चाहते हैं तो एक ही फार्मूला है कि सर काम को सीख लिया जाए। अगर आप संजीदा हैं, अगर आप सीरियस हैं, अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, अचीवमेंट्स को अपने नाम करना चाहते हैं, तो क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप डिफिकल्टीज को फेस करने के लिए तैयार हैं? क्या आप टफ टाइम्स के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो ये वीडियो देखें, नहीं है तो ये वीडियो स्किप कर दें, क्योंकि ये बिजनेस, ये फील्ड, ये अचीवमेंट्स, ये ड्रीम्स आपके लिए नहीं है। फिर आपके लिए 15, 20, 25, 30 हजार रुपए की जॉब है, वो अल्लाह करे आपको कहीं से मिल जाए। फिर आप ख्वाब देखना छोड़ दें, अचीवमेंट्स को देखना छोड़ दें, अपने ख्वाबों को पूरा करने के ख्वाब देखना छोड़ दें, क्योंकि फिर आपके पूरे नहीं होंगे। अगर आप हमारे साथ चल सकते हैं, अगर आप अपने कैरियर, अपने फ्यूचर के साथ संजीदा हैं और आपको ये कंफर्म है कि ये काम आपका है, आपने अपनी जात के लिए करना है, अपने ख्वाबों के लिए करना है, तो फिर जब पता हो कि इससे मेरे ख्वाब, अचीवमेंट्स पूरी हो सकती हैं, तो फिर आसान और मुश्किल नहीं देखा जाता, तो उसके अंदर कदम रखा जाता है, मेहनत की जाती है, स्ट्रगल की जाती है और आगे बढ़ा जाता है। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर कि आप सोशल मीडिया के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, शॉर्ट वे में कैसे अचीवमेंट्स को अपने नाम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बता दी कि ये 2020 वनडे मैच नहीं है, ये एक टेस्ट गेम है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा देर जब आप सोशल मीडिया के ऊपर रहते हैं तो आपके लिए काम करना इजी हो जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर पहला काम आपका टीम बनाना नहीं है, इन्वाइट करना नहीं है, पोस्टिंग करना नहीं है, आपका प्रोस्पेक्ट करना नहीं है, आपका पैसा कमाना काम नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर जब आप जाते हैं तो सबसे पहली चीज अपने माइंड के अंदर एक रख के जाया करें कि यहाँ पे आपने इत्मीनान बनाना है, रिलेशन बनाना है, आपने यहाँ पे लोगों के साथ एंगेजमेंट बनानी है ताकि लोग आपके साथ अटैच हों। लोग जितना ज्यादा आपके साथ अटैच होंगे, आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आपके ऊपर बिलीव करेंगे, काम आपका उतना ज्यादा होगा और यही काम आपको बार बार बिजनेस देगा और लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस देगा। तो पहला काम आपने एक सोच के जाना है और पहला काम आपका क्या है कि सर आपने इत्मीनान बनाना है, रिलेशन बनाना है, इन्वाइट नहीं करना, टीम नहीं बनानी, नेटवर्क नहीं बनाना, ज्वाइन करवाने का नहीं सोचना। दूसरा काम आपका क्या है सर? दूसरे नंबर के ऊपर जो आप किसी भी सिस्टम के अंदर कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, टिकटॉक है, स्नैक है, यूट्यूब है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, कोई भी है, पहली बात तो ये तमाम जितने भी आपको प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कम्युनिटी मिलती है, लोग मिलते हैं, ट्रैफिक मिलती है, वो आप अकाउंट्स बना लें। नहीं बनाने आते, सोशल मीडिया के ऊपर जाएं, यूट्यूब के ऊपर क्लिक करें, वहां पे जो भी चीज आपको क्लियर नहीं होती वो आप लिखें और अपने अकाउंट्स आज ही बना लें। आज ही बनाने हैं, अभी बनाने हैं। जैसे ही आपने ये वीडियो देख लिया है, आप समझे कि ये वीडियो आपके लिए ही थी और आज से आपने ऐसे काम करना है। सिर्फ 6 महीना, कितने महीना? 6 महीना इस तरीके से काम करें, वो तमाम तर अचीवमेंट्स, वो तमाम तर इश्यूज आपके सॉल्व ना हो जाएं और वो तमाम तर प्रॉब्लम्स जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती और वो तमाम तर अचीवमेंट्स जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आपके कदमों में न पड़ी हो, तो फिर कहिएगा। तो आपने करना क्या है? सबसे पहले प्रोफाइल की सेटिंग करनी है। जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, 60 to 70% आपका उसके अंदर फेस आना चाहिए और आपकी अपनी ओरिजिनल पिक्चर होनी चाहिए। किसी भांजे भतीजे की नहीं होनी चाहिए, अम्मी अब्बू की नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली तमाम लोग अपने वालिदैन से, अपने रिश्तेदारों से प्यार करते हैं, ये रिश्ते ही ऐसे होते हैं।
लेकिन जब आप बिजनेस की दुनिया में आते हैं तो जो भी लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके साथ एंगेज होते हैं, आपके साथ बिजनेस करना है, सर ये 7 नस्लों का बिजनेस है, तो उसके लिए आपकी आइडेंटिफिकेशन क्लियर होनी चाहिए कि हु आर यू, आप हैं कौन। तो सबसे पहले 70% तक आपने अपनी पिक्चर लगानी है, और उसके बाद अगर आपका थोड़ा बहुत जिस्म आ जाता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि 60 to 70 आपका फेस ही आना चाहिए। नंबर 2, बायो की सेटिंग कैसे करनी है? सबसे पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद आप क्या करते हैं और कौन है। मतलब सबसे पहले अपना नाम, फिर आप कौन हैं और क्या करते हैं, और कैरेक्टर लिमिट्स होती हैं यहाँ पे, इस चीज का लाजमी तौर पे ख्याल करना है, शॉर्ट वे में लिखना है। तीसरे नंबर के ऊपर आपने क्या करना है, एक्शन टू बटन देना है कि वो आपके साथ कॉन्टैक्ट फेसबुक के जरिए करे, टिकटॉक के जरिए करे, यूट्यूब के जरिए करे, डायरेक्ट मैसेज करे, व्हाट्सएप पे आए, किस तरीके से वो आपसे कॉन्टैक्ट करे, ये लाजमी तौर पे उसका ऑप्शन आपने सोच समझ के देना है कि आपके लिए ज्यादा इजी क्या है, कंफर्टेबल आप कहां पे हैं। नंबर 4 के ऊपर जो भी आप काम करते हैं उसको डेली बेस पे आप रिपीट करें, डेली बेस पे अपनी एक्टिविटीज को कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, और डेली बेस पे सुबह, दोपहर, शाम, ये 3 टाइम तो लाजमी तौर पे पोस्ट करें। वीडियो डालते हैं, पिक्चर डालते हैं, कोई स्टोरी डालते हैं, कोई आप अपनी वीडियो क्रिएशन करते हैं, जो भी करते हैं आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी बंदा आपके साथ अटैच है, जो आपका फॉलोअर है, जो आपको विजिट करता है, आपकी प्रोफाइल देखता है, आपकी स्टोरीज देखता है, आपकी फीड्स देखता है, आपकी कोई भी मतलब जो भी है, आप जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो अगर आपका फॉलोअर है तो उसे पता होना चाहिए कि ये सुबह पिक्चर डालेगा तो भाई डालेगा, ये डालेगी तो डालेगी, वीडियो अपलोड होगी तो होगी। तो जब आपके ऊपर बिलीव, यकीन लोगों को आ जाता है कि ये अपनी वादे के साथ, अपनी बात के साथ, कमिटमेंट के साथ काम करता है, ये वादा खिलाफी नहीं करता, ये लगातार काम करता आ रहा है, तो लोगों का आपके ऊपर बिलीव बन जाता है, ट्रस्ट बन जाता है। याद रहे, अभी तक आपने कोई इन्विटेशन नहीं की, कोई आपने काम के हवाले से पोस्टिंग नहीं की, कोई उसको काम के हवाले से गाइड नहीं किया, और आपने लीड्स के ऊपर काम भी नहीं किया। कहां पे जाके काम करना है वो मैं आपको गाइड करूंगा। नंबर 5 के ऊपर आपने इन्फ्लुएंस करना है, मतलब उनको मुतासिर करना है, उनका इत्मीनान बनाना है। कैसे? या तो आप जो काम करते हैं, जो आपकी एक्टिविटीज हैं, अगर आप इस काम को पार्ट टाइम कर रहे हैं, कोई फुल टाइम और काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप उसकी अपनी लाइव पिक्चर शेयर कर सकते हैं। जो भी एक्टिविटी आप काम कर रहे हैं, सिंपल उसकी लाइव पिक्चर लें, थोड़ा सा उसको एडिट करें अच्छे तरीके से, और उसको आप पोस्ट करते जाएं। ठीक है, डेली बेस पे आपने ये एक्टिविटी करनी है। नंबर 2, अगर इस तरह का कोई आपका काम नहीं है और आप डिजिटल मार्केटिंग ही करते हैं, ऑनलाइन फील्ड में ही काम करते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, आप डायरेक्ट सेल करते हैं, आप ई कॉमर्स करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आपने कैसे करना है कि अपने काम की इंपॉर्टेंस डालें, अपने काम की इंपॉर्टेंस के ऊपर आपने बात करनी है, ताकि उसको वैल्यू हो कि आप कितना वैल्यूएबल काम करते हैं और ये कितना जरूरी काम है और कितना बड़ा काम है। इसके बाद बात आ जाती है कंसिस्टेंसी के साथ काम करने वाली। ये पॉइंट आपने लाजमी तौर पे अपने काम के अंदर ऐड करना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। लोग आपके साथ तभी जुड़ना पसंद करते हैं, लोग आपके साथ तभी काम करना पसंद करते हैं जब आप अपने काम के साथ लॉयल होते हैं, सीरियस होते हैं, संजीदा होते हैं, और आपको अपने काम की कदर होती है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, पूरे फोकस के साथ, ईमानदारी के साथ जब आप वर्क कर रहे होते हैं, तो लोग आपको देख के इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, क्लियर होते हैं, उनका बिलीव आपके ऊपर बनता है, और वो भी आपकी तरह काम करना पसंद करते हैं, और आपके साथ बात करना भी पसंद करते हैं, और आपको फॉलो करना भी पसंद करते हैं, और आपके साथ मिलना, आपके साथ बात करना उनका ख्वाब बन जाता है। अब बात आ जाती है लीड्स की, जहां पे आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं और आपको नहीं आती। तो मेरी जिंदगी में, मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे काम के तरीकाकार में अब आपका काम है, काम करने वाला वो है सर स्टोरीज। अब जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप वर्क करते हैं, उसके बाद अब आपने आके अपने वर्क के हवाले से इंट्रोडक्शन करवाना है, और कैसे करवाना है। कभी भी भूल के मिस्टेक वो नहीं करनी जो मैं आपको अभी रोकूंगा, क्योंकि आज से पहले 99% लोग इसी तरीके से काम करते हैं। 1% लोग हैं जिनको सोशल मीडिया मार्केटिंग का पता है, या उनको ऑनलाइन लीड जनरेट करना आती हैं, या वो इसमें महारत रखते हैं। 99% लोग ये मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से आपकी इमेज खराब होती है, आपकी वैल्यू खराब होती है, लोग आपके ऊपर बिलीव नहीं करते, आपको स्कैमर समझते हैं, आपको फ्रॉडिया समझते हैं, और आपके पास कोई काम पूछने तक नहीं आता। लोग देखते तो हैं लेकिन आपसे पूछते नहीं है। तो वो क्या है सर? सबसे पहले आप उनको लिखें, स्टार्ट योर ओन बिजनेस, स्टोरी के ऊपर डाल दें, फीड्स के अंदर डाल दें, आप अपलोडिंग के अंदर डाल दें, आप कहीं पे भी हैं, ठीक है, स्टेटस के ऊपर डाल दें, कहीं पे भी। ये सारे काम करने के बाद अब अगर आपने लिखा कि स्टार्ट योर ओन बिजनेस या बी योर ओन बॉस, इस तरह की कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो लोग फौरी तौर पे आपसे कांटेक्ट में आ जाएंगे, आपसे आके पूछेंगे कि भाई क्या करते हो, मैं ये कर सकता हूं। अगर लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपके पास नंबर आ गया, तो सर आप कॉल पे लें, प्रेजेंटेशन, आपकी बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, आपका प्लान, आप उसको ज्वाइन करवाना चाहते हैं, अपना प्लान देना चाहते हैं, तो उसकी प्रॉपर एक प्लानिंग होती है। वीडियो सेंड करना, कोई मजाक नहीं कर रहे, कोई डाकिए वाला काम नहीं कर रहे हो भाई। डाकिए का काम होता है पोस्ट आई उठा के दूसरे तक पहुंचा दी, उससे पैसे लिए और पीछे भेज दिए या क्लियर सेंड ले लिए। आपका ये काम नहीं है, आप बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस होता है माउथ मार्केटिंग। आपने क्या किया, आपने कितनी एफर्ट्स की, आपने आगे वाले को कितने सोल्यूशंस दिए।
तो ये जरूरी चीजें होती हैं। अब जब वो आपसे कांटेक्ट करे तो आप उसको कॉल पे लें, फौरी कॉल करें, या आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, दूसरे दिन कोशिश करें, दूसरे दिन कॉल करें। जिसका भी मैसेज है दूसरे दिन उसको रिस्पॉन्स प्रॉपर तौर पे करें, या उसे कह दें कि भाई आज मैं बिजी हूं, कल मैं अपने स्केड्यूल में से टाइम निकाल के आपसे कॉन्टेक्ट कर लूंगा। तो इसमें होगा क्या कि जब आप उससे दूसरे दिन कांटेक्ट करेंगे तो उसको आपके काम की वैल्यू होगी। आप उससे सलाम दुआ करें, घर बार के बारे में पूछें, एक्टिविटीज के बारे में पूछें, उसकी हॉबी के बारे में पूछें, और उसके बाद उससे बात करें कि भाई आप क्या करते हैं, कहां से हैं, किस वजह से आप ये काम करना चाहते हैं, किस चीज ने आपको अट्रैक्ट किया, आप किस वजह से मोटिवेट हुए, आपके ख्वाब हैं, कोई ख्वाब है जिसकी वजह से आप ये करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या थी जिसकी वजह से आपने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, तो वो आपको बताएगा। अच्छा, उसके बाद आपने उससे एक बात पूछ लेनी है कि भाई मोबाइल कौन सा यूज कर रहे हो, तो वो आपको बता देगा कि मैं फलां मोबाइल यूज कर रहा हूं। या आप उससे पूछ लें क्या करते हो आजकल, क्या मसरूफियत है आपका, पहले का क्या एक्सपीरियंस है, कोई ऑनलाइन जॉब की हो, कोई बिजनेस किया हो, कोई एक्सपीरियंस अच्छा या बुरा गुजरा हो, तो वो आपको अपनी फील्ड के मुताबिक बता देगा। अब आप उसको थोड़ा सा आगे कहें कि भाई काम स्टार्ट करने से पहले, काम के वाले बात करने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं। तो वो कहेगा क्या, तो आप उसे सिंपल तौर पे बोल दें कि भाई मेरे पास 2 तरह के लोग आते हैं, 2-3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक वो जो सीरियस नहीं होते, बस ऐसे चस्के लेने के लिए आ जाते हैं, तो मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं होता, तो मैं उनको रिस्पॉन्स ही नहीं करता और उनको साइड पे कर देता हूं। दूसरा होते हैं संजीदा, सीरियस, जो अपने ख्वाबों के साथ लॉयल होते हैं और वो किसी भी हद तक सीरियस होते हैं और वो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और सीख के समझ के ये काम करना चाहते हैं। तो आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं कि आप यहां पे चस्के लेने के लिए आए हैं या आप सीरियस हैं? तो वो कहेगा मैं सीरियस हूं। हर बंदा अपने आप को वैल्यू देता है। जब वो कहे मैं सीरियस हूं, तो अब अगर आपने अपने बिजनेस की कोई प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, आपने अपने बिजनेस के हवाले से कोई वीडियो बनाई हुई है, शॉर्ट सी होनी चाहिए, 4, 5, 7 मिनट की होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसे कहे मैं अभी आपको एक वीडियो सेंड करता हूं, वो वीडियो आप 5-7 मिनट में देख लेंगे। अगर देख सकते हैं तो मुझे बताएं, अगर नहीं देख सकते तो भाई फिर मैं आपको वो जगह नहीं दे सकता, मैं आपको रिजेक्ट कर दूंगा, किसी और को ये जगह मिल जाएगी। क्योंकि मैं सीरियस लोगों को ये काम करवाता हूं, सीरियस लोगों को साथ लेके चलता हूं। तो वो आपको कहेगा मैं अभी ही देख सकता हूं। आप उसे कहें सिंपल, आप अगर व्हाट्सएप के ऊपर बात कर रहे हैं या आप उसके साथ व्हाट्सएप के ऊपर पहले से अटैच हैं, तो आप उसे कहें कि ये मैं अभी आपको वीडियो सेंड कर रहा हूं, 7 मिनट की वीडियो है, 7 मिनट में ही मुझे देख के क्लियर करें। अगर इस टाइम में आपने मुझे जवाब दे दिया तो वेल एंड गुड, अगर ना दिया तो भाई मेरी तरफ से आप रिजेक्ट होंगे, फिर आपको काम नहीं मिलेगा, मैं किसी और को रख लूंगा। आपने वैल्यू जब क्रिएट कर दी, आपने जब उसको काम समझा दिया, तो अब वो आपकी वीडियो भी देखेगा, आपको रिस्पॉन्स भी करेगा और आपके पास आएगा भी सही। अब इसके बाद ये तो चले हो गया एक काम, उसको इनवाइट करने का, गाइड करने का, टीच करने का, वैल्यू देने का, उसका माइंड बनाने का। अब इसके बाद बात आ जाती है सर कि आपने अपने सवालात के अंदर क्वेश्चन करना है, आपने अपने सोशल मीडिया के ऊपर क्वेश्चन करना है। वो क्वेश्चन कौन सा है? वो सिंपल सा है कि आप जो रील्स पोस्ट करते हैं, आप जो फीड पोस्ट करते हैं, आप जो काम करते हैं, उस काम के अंदर सर आपने क्या करना है कि आपने क्वेश्चन करना है कि कामयाबी का राज क्या है। कोई बता सकता है कि आगे बढ़ने के लिए किस प्रोजेक्ट के थ्रू बढ़ा जा सकता है, या एक कामयाब इंसान की क्या सोच होती है, या आप क्या सोचते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी सवाल कर सकते हैं, ताकि लोग आपके साथ ज्यादा से ज्यादा इंगेज हों, आपके साथ अटैच हों और आपका कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ सके आगे। इसके बाद एक सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूं, आप लोगों को रिजल्ट्स क्यों नहीं आते, आप लोगों को प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, आप लोगों को काफी सारी चीजें फेस क्यों करना पड़ती हैं। वो सिंपल सी बात है, एक बंदे ने एक पोस्ट डाली, उसने मेहनत की, स्ट्रगल की, एक सिस्टम बनाया, प्रॉपर तरीके से वर्क किया, लोगों का इत्मीनान बनाया, लोगों का इत्मीनान जीता, लोगों को उसके ऊपर बिलीव है, लोग उसके साथ इत्तेफाक करते हैं, लोग काफी टाइम से उसकी एक्टिविटीज को देख रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, वो एक पोस्ट डालता है और उसके ऊपर अगर फर्ज करें 1000 लाइक्स आ जाते हैं। अब 1000 लाइक्स आ जाते हैं तो इट्स मीन्स के लोग उसके साथ इत्तेफाक करते हैं, लोग उसके ऊपर बिलीव करते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया हुआ, वो लोगों की सोच के मुताबिक एक अच्छा कंटेंट देता है। दूसरी बात, जितने भी लोग उस पोस्ट को आगे देखेंगे और 1000 कमेंट्स लगे हुए हैं या 1000 उसके ऊपर लाइक लगे हुए हैं, तो लोगों का बिलीव बनेगा कि भाई कितने लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, ये बिलीवेबल बंदा है। अब लोग आपको क्लियरेंस नहीं मांगेंगे, स्कैम नहीं बोलेंगे, फ्रॉड नहीं बोलेंगे, धोखेबाज नहीं कहेंगे, स्कैमर नहीं बोलेंगे, बट जो भी आपको इश्यूज आते हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि लोग आपको देखेंगे। कॉमन सेंस की बात है कि इतने हजारों की तादाद में लोग अगर इसको देखते हैं और हजारों की तादाद में इसकी पोस्ट को लाइक करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये ट्रस्टेबल बंदा है, ये स्कैमर नहीं है, ये फ्रॉडिया नहीं है, ये प्रॉपर एक बिजनेसमैन है। और जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, जो लोग आपको काफी टाइम से देख रहे हैं, आपकी एक पोस्ट डालने की देर है, हजारों की तादाद में आपको कमेंट्स आ जाएंगे, हजारों की तादाद में आपको एक दिन में लीड्स आ जाएंगी, तो आपके लिए इश्यू ही नहीं रहेगा। समझ आ रही है? तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, पहले दिन अकाउंट बनाते हैं, पहले दिन पिक्चर लगाते हैं, पहले दिन प्रोफाइल सेट करते हैं, पहले दिन ही इन्विटेशन कर देते हैं कि मेरे पास एक वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान का नंबर 1 प्रोजेक्ट मौजूद है, जिसके अंदर आप काम करके घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं।
और भाई बकवास कर रहे हो, इस तरीके से मार्केटिंग नहीं होती, बिजनेस नहीं होता। प्रोफेशनल काम कर रहे हो, एक वो काम कर रहे हो जिसके जरिए आपकी 7 नस्लें बदल सकती हैं, वो काम कर रहे हो जिसमें सबसे ज्यादा लोग करोड़पति बने हैं। तो मजाक तो नहीं होगा, काम तो करना पड़ेगा, तरीकेकार से करना पड़ेगा। पैसा कमाना है तो तरीकेकार से आएगा, मजाक करना है, अपना टाइम वेस्ट करना है, शॉर्टकट में पैसा चाहिए तो भाई वो यहां पे मिलेगा नहीं, आप टाइम ही वेस्ट कर रहे हो फिर। और याद रहे, जब हमारी एक पोस्ट के ऊपर 2 कमेंट्स होते हैं, 2 लाइक होते हैं, किसी ने लाइक नहीं किया होता, लोग देखते हैं तो वो उनके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा, वो क्या मुतासिर होंगे हमारी पोस्ट से? डेफिनेटली रिजल्ट नहीं आएंगे। तो इस चीज में आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि आप कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हो। अब कौन सी चीजें आपने अपनी पोस्ट के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर नहीं डालनी। ज्वाइन माई टीम, ज्वाइन माई बिजनेस, ज्वाइन माई नेटवर्क या बाय दिस प्रोडक्ट, इस तरह की बुलशिट बकवास आपने नहीं लिखनी, किसी भी सूरत में नहीं लिखनी। कोई भी सीनियर आपको कहता है इस तरीके से लिखो, भाई वो आपका दुश्मन है, उसको पता ही नहीं है सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे की जाती है। आपने इनडायरेक्टली अप्रोच करना है कि वो आपसे कॉन्टैक्ट करें, आप उनको इन्वाइट ना करो। और इस तरीके से बिजनेस किया जाता है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा अगर अगली बात करें तो अगली बात होती है एंगेजमेंट, कि आपने किसी भी अपने बिजनेस के रिलेटेड पर्सन की कोई पोस्ट देखी है, कोई काम देखा है, कोई उसकी एक्टिविटी देखी है, अगर आपको अच्छी लगी है, उसने कोई पॉजिटिव बात की है, कोई पॉजिटिव वीडियो भेजी है, कोई मोटिवेशनल वीडियो है, कोई स्टोरी वाली वीडियो है, कोई पोस्ट ऐसी है जो आपको अट्रैक्ट करती है, तो उसके अंदर कमेंट जाके करें कि अच्छी लगी, सही कह रहे हो, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, वो अपने पिक्चर लगा देता है, ताकि आपके अगर बिजनेस के रिलेटेड वो काम कर रहा है तो आपकी अटैचमेंट हो, आपकी एंगेजमेंट हो और आपका कम्युनिकेशन जो गैप है वो खत्म हो और आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। आखिरी पॉइंट है और आखिरी सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है, फॉलो। जितने भी आपके काम के रिलेटेड लोग हैं उनको फॉलो कर लें। जब आप फॉलो करते हैं वो आपकी प्रोफाइल को आके देखते हैं कि भाई किस किसने हमें फॉलो किया, वो जब आपको देखते हैं तो आप भी उसी तरह का बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वो आपके बिजनेस को देखना शुरू करते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, आपकी एक्टिविटीज देखते हैं, आपकी वर्किंग देखते हैं, आपकी अचीवमेंट्स देखते हैं। जब उनको आपके ऊपर बिलीव आता है, यकीन आता है, जब उनको लगता है ये भी हमारी फील्ड का है और एक अच्छा इंसान है, ये काम करने वाला बंदा है, ये आगे बढ़ सकता है, अच्छे तरीके से वर्क करता है, तो वो क्या करते हैं, आपको अपना प्लान देते हैं, तो आप उन्हें अपना प्लान दो। अब दोनों में जिसके प्लान में जान हुई या जिसकी वर्किंग में जान हुई या जिसकी अप्रोच में जान हुई या जिसके अल्फाज में जान हुई, वो दूसरे को खींच लेगा। अगर वो बंदा आपके पास आता है तो सर अब आपको उसको नेगेटिव पॉजिटिव समझाने की जरूरत नहीं है, टीम समझाने की जरूरत नहीं है, मार्केटिंग समझाने की जरूरत नहीं है, वर्किंग समझाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप अपने मार्केटिंग प्लान को शेयर करेंगे और उसका वर्क स्टार्ट होगा और वो आपको एक फैक्ट्री की तरह प्रॉपर एसेट देगा, बिजनेस देगा, लाइफ टाइम के लिए देगा। आप काम नहीं भी कर रहे होंगे, आपको पैसा आएगा। तो ये वो सिस्टम है जो आपको स्ट्रगल के बाद, अचीवमेंट्स के बाद, एक टाइम के ऊपर जब आप काबिल बनते हैं, जब अल्लाह पाक की जात देखती है कि हाँ ये इस काबिल है, इसको दिया जा सकता है, तो सर तब आपको रिजल्ट्स आते हैं। वीडियो कैसी लगी ईमानदारी के साथ रिप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोस आपको इन्फॉर्म करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको टीच करने के लिए, आपको समझाने के लिए बनाई जाती हैं। तो इसलिए उम्मीद करता हूं आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर लाजमी कीजिएगा। और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।